पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सनातन शब्द का सहारा लेकर कैसे सवालों को दबाया जाता है। लेकिन आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेदों के बारे में शास्त्रीय मत। आज हम देखेंगे कि खुद वेद और ब्राह्मण ग्रंथ अपनी उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। क्या उनका मत एक है या वो आपस में ही लड़ रहे हैं। चलिए बाबा साहब के साथ इस पड़ताल को शुरू करते हैं। उससे पहले हम पेज नंबर 25 की पहली कुछ लाइनें देखते हैं। यहाँ बाबा साहब वेदों से ही पूछते हैं कि भाई तू आया कहाँ से है। वेदों के मूल की खोज हम स्वयं वेदों से आरंभ कर सकते हैं। ऋग्वेद वेदों के मूल के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में समाविष्ट है। इसके अनुसार पुरुष नाम के जीव ने एक यज्ञ किया था और इसी यज्ञ ने ऋक, यजु और साम नाम के तीनों वेदों को जन्म दिया। यहाँ रुकिए। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है कि एक विराट पुरुष ने यज्ञ किया और उससे 3 वेद ऋग, यजु, साम पैदा हुए। यह पहली थ्योरी है, यानी यज्ञ से वेद बने। लेकिन क्या बाकी वेद भी नहीं मानते हैं? जरा अथर्ववेद का हाल देखिए। सामवेद और यजुर्वेद में एक शब्द भी नहीं। अथर्ववेद ही एक ऐसा दूसरा वेद है जिसे वेदों के मूल के बारे में कुछ कहना है। एक मान्यता है काल ने ऋजु वेद के मंत्रों को जन्म दिया। अथर्ववेद में 2 मत विद्यमान। बताओ कौन सा स्कंभ है जिसमें ऋग्वेद समाहित है। यहाँ देखिए कंफ्यूजन शुरू हो गया। ऋग्वेद कह रहा था यज्ञ से वेद बने। अथर्ववेद कह रहा है काल, टाइम से वेद बने। और फिर उसी अथर्ववेद में दूसरी जगह लिखा है कि स्कंभ, खंभे यानी पिलर से वेद बने। बात यही खत्म हुई। इसी पेज के अंत में अथर्ववेद का तीसरा मत भी है। अथर्ववेद में जो दूसरा मत दिया गया है उसके अनुसार वेदों का जनक इंद्र है। तो दोस्तों सिचुएशन ये है। ऋग्वेद कहता है कि यज्ञ से आए। अथर्ववेद कहता है काल, टाइम से आए। अथर्ववेद फिर कहता है स्कंभ यानी पिलर से आए और फिर कहता है इंद्र भगवान ने बनाया। बाबा साहब बस यही दिखा रहे हैं कि जब वेद खुद अपनी उत्पत्ति को लेकर एकमत नहीं है तो सच कौन बोल रहा है। चलिए अब ब्राह्मण ग्रंथों की तरफ चलते हैं। वे तो कंफ्यूज थे ही। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की थ्योरी देखिए जो और भी दिलचस्प है। प्रजापति ने घोर तपस्या की। उसने इन तीनों लोकों को उष्णता प्रदान की। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। उसने तीनों वेदों को उष्णता प्रदान की। अब यहाँ कहानी बदल गई। यहाँ पुरुष नहीं बल्कि प्रजापति आ गए। कहा गया कि प्रजापति ने तपस्या की, उससे गर्मी पैदा हुई। उस गर्मी से अग्नि, वायु और सूर्य बने और फिर अग्नि से ऋग्वेद निकला, वायु से यजुर्वेद निकला और सूर्य से सामवेद निकला। यानी यहाँ वेदों को प्राकृतिक तत्वों से जोड़ दिया गया। लेकिन इसी शतपथ ब्राह्मण में एक और कहानी भी है जो इससे बिल्कुल अलग है। थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। प्रजापति ने वेदों को जल से उत्पन्न किया। उस पुरुष प्रजापति ने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसने वाणी के साथ जल में प्रवेश किया। उससे एक अंडा उत्पन्न हुआ। देखिए पहले कहा अग्नि और वायु से वेद आए। अब कह रहे हैं कि प्रजापति पानी में गए, वहां एक अंडा बना और उस अंडे से वेद निकला। बाबा साहब यहाँ पाठकों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर एक ही धर्म ग्रंथ में इतनी अलग अलग बातें क्यों। दोस्तों अब हम वीडियो के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आ गए। इसे पढ़कर आपको हंसी भी आ सकती है और अचरज भी होगा। यह तैत्तिरीय ब्राह्मण का मत है।
इन सब के ऊपर तैत्तिरीय ब्राह्मण की एक अपनी तीसरी मौलिक व्याख्या है। इसके अनुसार वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए। जी हाँ, आपने सही सुना, दाढ़ी। हमने देखा कि कभी यज्ञ से, कभी काल से, कभी अग्नि से, कभी अंडे से, और अब तैत्तिरीय ब्राह्मण कह रहा है कि वेद प्रजापति के दाढ़ी से झाड़े गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये सब अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, वो बस संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, इन तीनों पेजों को पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है, असमंजस। बाबा साहब का तर्क बिल्कुल साफ है। अगर वेद ईश्वरी है, अगर वेद परम सत्य है, तो उनकी उत्पत्ति की कहानी एक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हर ग्रंथ एक नई और एक दूसरे से टकराती हुई कहानी सुना रहा है। बाबा साहब पूछते हैं, क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि आम आदमी कभी सच तक न पहुंच सके, या फिर ये अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई कल्पनाएं? फैसला आप कीजिए। अगर आपको यह रीडिंग फॉर्मेट पसंद आया तो कमेंट्स में कंटिन्यू लिखिए, ताकि मैं इस चैप्टर का अगला हिस्सा लेकर आऊं।